जय जिनेंद्र दर्शकों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है पारस टीवी चैनल पर। दर्शकों, परम पूज्य आचार्य श्री 108 विद्यानंद जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री 108 पुष्पदंत सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद व परम पूज्य पट्टाचार्य श्री 108 श्रुत सागर जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री 108 सौरभ सागर जी महाराज के पावन सानिध्य एवं गणनीयारिका श्री 105 चंद्रमती माता जी की पावन प्रेरणा से भारत की राजधानी दिल्ली में 15 से 20 फरवरी 2026 के मध्य 432 वर्षों के दीर्घ अंतराल के पश्चात अतिशय क्षेत्र श्री दिगंबर जैन लाल मंदिर में श्री 1008 मज्जनेन्द्र त्रिकाल 24 जिनबिंब का ऐतिहासिक पंचकल्याणक महोत्सव अत्यंत भव्यता और आध्यात्मिक गरिमा के साथ संपन्न हुआ। ये केवल एक आयोजन नहीं, यह पाषाण से परमात्मा बनने की दिव्य यात्रा का सजीव उत्सव था। श्रद्धालुओं ने न केवल हर्षोल्लास से सहभागिता की, बल्कि प्रत्येक मांगलिक क्रिया के साक्षी बन अपने शुभ कर्मों को भी समृद्ध किया। दर्शकों, इस 6 दिवसीय महोत्सव को हम आपके समक्ष 5 विशेष भागों में प्रस्तुत करेंगे। आज के प्रथम भाग में हम आपको दिखाएंगे 15 और 16 फरवरी को आयोजित ध्वजारोहण एवं गर्भ कल्याणक की मंगलमयी झांकियां। 15 फरवरी को कार्यक्रम का शुभारंभ पुण्यवान भक्तों ने प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में मांगलिक क्रियाएं कर मंगल कलशों को शिरोधार्य करने के साथ किया। इसके पश्चात श्रद्धालुजन श्री जी को शिरोधार्य कर भव्य घट यात्रा के साथ बैंड बाजों की मधुर ध्वनियों के मध्य झूमते थिरकते समारोह स्थल की ओर अग्रसर हुए। समारोह स्थल पर अतिथियों का आत्मीय स्वागत हुआ और प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में विशिष्ट जनों ने ध्वजारोहण करने का सुअवसर प्राप्त किया। ध्वजारोहण के बाद विशिष्ट जनों द्वारा फीता खोलकर पांडाल का उद्घाटन किया गया, तो वहीं पांडाल एवं वेदी शुद्धि की मांगलिक क्रियाएं भी संपन्न की गईं। कार्यक्रम के मध्य पूज्य आचार्य श्री 108 सौरभ सागर जी महाराज ने अपने ओजस्वी प्रवचनों से श्रावक श्राविकाओं को प्रभु महिमा का गूढ़ संदेश दिया। उनकी वाणी केवल शब्द नहीं थी, वह आत्मा को स्पर्श करने वाली चेतना थी। और जिनेंद्र भगवान की आराधना का इतिहास पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के माध्यम से हम सभी लोग लाल किला पर तो तिरंगा झंडा फहरा करके करते हैं, लेकिन आज लाल मंदिर के सम्मुख पचरंगा झंडा फहरा करके जिन तीर्थ की स्थापना कर रहे हैं। स्वाभाविक है, हमारी संस्कृति सहिष्णुता की है, समन्वय की है, सौहार्द की है। ये 3 रंग तो हमारे जीवन में विद्यमान हैं, लेकिन हमारी सृष्टि पर, हमारे धर्म पर, हमारी संस्कृति पर अगर और अहिंसा और अनेकांत, ये 2 सूत्र के 2 झंडे के 2 रंग और लग जाते हैं, तो हमारा आनंद भारत देश का और भी बढ़ता चला जाता है। प्रवचन की इसी श्रृंखला में परम पूज्य पट्टाचार्य श्री 108 श्रुत सागर जी महाराज ने श्रद्धालुओं को धर्म का मर्म सरल शब्दों में समझाकर जीवन को संयम और साधना की दिशा दी। महानुभाव, आप लोग अभी हमारे आचार्य सौरभ सागर महाराज जी के उपदेश सुन रहे थे। काफ़ी समय से हमारे सौरभ सागर महाराज जी आचार्य बने हैं। आचार्य बनने के बाद शायद पहली बार हमारे मुलाकात हो रही है। वैसे आपस में कांटेक्ट में रखते हैं, कहाँ कहाँ कार्यक्रम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। और आप सबको पता है हमारे महाराज जी बहुत कोमल हैं, 5 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं चलते। हाँ, कितने चलते? पर मैंने वहाँ पर याद किया, वैशाली में आपको आना है। ये हमारे ये राजेंद्र बाबा जी है, इन्होंने 18 किलोमीटर चलाया हमारे महाराज जी को। प्रवचन के बाद श्रावक श्राविकाओं ने गुरुवर के सानिध्य व प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में श्रद्धा भाव से सकलीकरण की क्रियाएं संपन्न की। सम सम क्लीम क्लीम बिलुम बिलुम द्राम द्राम द्रीम दीम द्राव द्राव नमोते।
तत्पश्चात पुण्यवान भक्तों ने श्री जी को पांडुशिला पर विराजमान किया तो वहीं मंत्रोच्चारण के मध्य अभिषेक कर अपने शुभ कर्मों में वृद्धि की। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं वं वं हम सम तम पम वं वं मम वं हम सम सम तम तम। अभिषेक के बाद जिनेंद्र भक्तों ने प्रभु की शांति धारा कर सुख शांति एवं समृद्धि की मंगल कामना की। पम पम जम जम चिम 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 द्राम द्राम दीम दीम द्राव द्रावय नमोते भगवते श्रीमते ओम ह्रीं श्रीं क्रोम अर्हम अस्मिन् आदिनाथ पंचकिला प्रतिष्ठा महोत्सवे। शांतिधारा के उपरांत भक्तों ने मंडल जी पर मंगल कलश एवं अष्ट प्रातिहार्य स्थापित कर अपने शुभ कर्मों में वृद्धि की। अगले क्रम में श्रावक श्राविकाओं ने संगीतमयी वातावरण में मंगल दीपों से जिनेंद्र भगवान की आरती कर झूमते थिरकते अपने भाव प्रकट किए। आरती के बाद महिला मंडल ने नृत्य की सुंदर प्रस्तुति देकर समारोह में उपस्थित जनों का मन मोह लिया तो वहीं कलाकारों ने लघु नाटिका का सुंदर मंचन कर सभी को मंत्र मुग्ध कर दिया। झूले पालनों में लल्ला मारो प्यारो लागे झूले पालनों। भैया आप ऐसी वैसी बात मत कीजिए, मैं आपकी बातों में आने वाला नहीं हूँ। मैं उस कन्या से विवाह करूंगा और मैं आपको युद्ध के लिए चुनौती देता हूँ। महोत्सव के दूसरे दिन अर्थात 16 फरवरी को कार्यक्रम का शुभारंभ पुण्यवान भक्तों ने प्रभु के अभिषेक एवं शांतिधारा के साथ किया। सम तम तम पम पम जम जम जिम जिम श्री श्रीं द्रां द्रा द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे ओम नमो हरते भगवते श्रीमते जलाभिषेकम करोमि स्वाहा। बम हम मम सम तम पम बम बम मम मम हम मम सम सम तम तम पम पम जम जम चिम 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 द्राम द्राम दीम दीम द्राव द्रावय नमोते भगवते श्रीमते ओम ह्रीं श्रीं क्लीं अर्हम। शांतिधारा के बाद श्रावक श्राविकाओं ने प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में भक्तिभाव से विधान के अर्घ्य समर्पित कर पुण्य लाभ अर्जित किया। अभी ये पता नहीं है जिंदगी कितनी खूबसूरत जिन्हें अभी ये पता नहीं है। तत्पश्चात भक्तों ने मंडल जी पर क्रमवार श्रीफल एवं अर्घ्य समर्पित कर अपने शुभ कर्मों में वृद्धि की। इसके बाद श्रावक श्राविकाओं ने श्रद्धा भाव से तीर्थंकर के माता पिता की मेवा मिष्ठान फल फूल वस्त्र इत्यादि सामग्री से गोद भराई कर अपने पुण्य कर्मों में वृद्धि की। आज मरो देवी माँ की गोदी भर लो रे, आज मरो देवी माँ की गोदी भर लो रे। जय हो।
संध्या बेला में श्रावक श्राविकाएं मंगल दीपों से सुसज्जित थालों को लेकर समारोह स्थल पहुंचे, जहां उन्होंने भक्तिमय वातावरण में श्रद्धा भाव से श्री जी की आरती कर अपने शुभ कर्मों में वृद्धि की। तो वहीं झूमते थिरकते प्रभु भक्ति का आनंद भी लिया। आरती सिरियो बजाया, दर्शन देखत पाप पलाया, दर्शन देखत पाप पलाया। पांचवी आरती साधु तुम्हारी, पांचवी आरती साधु तुम्हारी। श्रीमद् जिनेंद्र के पंच कल्याणक का ये उत्सव प्यारा, करता है भव से किनारा, करता है भव से किनारा। स्वामी, मेरे मन में एक शंका है, कृपया उसका समाधान कीजिए। पूछो देवी, क्या समस्या है? स्वामी, मुझे ये बताइए, जीव उच्च गोत्र का बंध कैसे करता है? प्रिय, जो अपनी निंदा करता है और दूसरों की प्रशंसा करता है, वो उच्च कोटि का बंध करता है। हे स्वामी, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। देवी बोलिए। जीवों का अच्छा या बुरा कौन करता है? अपना कर्तव्य ही भला बुरा करने वाला है। महाराज, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि हर ये जीव जो त्रियंच गति में जाते हैं, वो क्यों जाते हैं? देवी, जहाँ मन में कुछ और, वचन में कुछ और क्रिया कुछ और हो, ऐसा ही जीव त्रियंच गति को जाता है। कार्यक्रम में गर्भ कल्याणक प्रसंगानुसार सौधर्म इंद्र शची इंद्राणी के साथ इंद्र सभा में पधारे, जहां उनके स्वागत में नृत्य प्रस्तुत किया गया। आए सौधर्म इंद्र जी आए। हर इंद्राधिपति देवराजेंद्र सौधर्मेंद्र बहुमान सम्मान के साथ अपने प्राण बला प्रिय सच्ची इंद्राणी सहित स्वर्गाधिपति अपने आसन की ओर आसन हो। चिरमी मारी चिरमली, चिरमी मारी चिरमली, चिरमीरा चिरमीरा डाला चार, घोड़ी मारी चिरमीरे, चिरमीरा डाला चार, घोड़ी मारी चिरमीरे। नृत्य पश्चात सौधर्म इंद्र ने तत्व चर्चा के माध्यम से सभा में उपस्थित देवों की जिज्ञासाओं का समाधान किया। तो वहीं देवों ने जिज्ञासाओं का समाधान पाकर भक्ति की। प्राणियों को कभी सुख व शांति प्राप्त नहीं हुई, क्योंकि इसने अपने यथार्थ का ज्ञान प्राप्त नहीं किया, जिसके बिना संसार का अंत नहीं। इसी क्रम में अचानक सौधर्म इंद्र का आसन कंपायमान होने लगा। इस घटना का कारण पता करने के लिए सौधर्म इंद्र ने अवधि ज्ञान लगाकर 7 कदम आगे बढ़ते हुए साष्टांग प्रणाम किया। हे भगवान नमोस्तु, हे त्रिलोकीनाथाय नमोस्तु। तब शची इंद्राणी के पूछने पर सौधर्म इंद्र ने बताया कि अयोध्या नगरी में तीर्थंकर बालक का जन्म होने वाला है। हे देवी, यहाँ अभी तो नहीं, किंतु होने वाले हैं। वही समय अब आ गया, जम्बू भरत मझार, आदि तीर्थंकर आएंगे, सब जीवन सुखकार, सब जीवन सुखकार। हे इंद्रगणों, आज से 6 महीने बाद जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र के आर्यखंड में अयोध्या नगरी के राजा नाभिराज की महारानी मरुदेव के घर में स्वर्ग का एक देव अपनी 6 महीने की आयु पूर्ण करके अवतरित होगा। जय हो। तत्पश्चात लोकपाल द्वारा सौधर्म इंद्र का आदेश पाकर धनपति कुबेर धनश्री के साथ इंद्र सभा में पहुंचे, जहां उन्होंने सौधर्म इंद्र को भेंट प्रदान कर आसन ग्रहण किया।
इसके बाद सौधर्मेंद्र ने धनपति कुबेर को अयोध्या नगरी की रचना करने का आदेश दिया। सौधर्मेंद्र का आदेश पाकर कुबेर इंद्र अयोध्या नगरी पहुंचे और मशहूर शिल्पकारों द्वारा सुंदर नगरी की रचना करवाई। लोक की धरती पर नगरी का नव निर्माण देखो, देखो देखो नजारा देखो, हो देखो देखो नजारा देखो। तदुपरांत धनपति कुबेर रत्नों की वर्षा करते हुए अष्टकुमारियों के साथ राजा नाभिराय के दरबार में पहुंचे, जहां अष्टकुमारी देवियां महाराजा नाभिराय से आज्ञा पाकर माता मरुदेवी की सेवा में तल्लीन हो गईं। होले होले धीरे धीरे माता जी मन मुस्काए हो, देवियों के संग माता आए हो। आई है सेवा करने, आई है सेवा करने, स्वीकार करो माँ, त्रिलोक की माता हो, भव दुख दूर करो माँ। देवियों के संग माता जाए धीरे धीरे, होले होले माता जी मन मुस्काए हो। सेवा के दौरान माता को निद्रा आने लगी और रात्रि के अंतिम पहर में माता को 16 स्वप्न दिखाई दिए। देखो पंच कल्याणक आया, भगवान का आशीष लाया, गूंजे जय जयकार की ध्वनि, जय जय पंच कल्याणक की जय हो, जय जय पंच कल्याणक की जय हो, जय जय पंच कल्याणक की जय हो। अगली श्रृंखला में अष्टकुमारियों ने भोर के मंगल गीत गाकर माता को निद्रा से जगाया और माता को प्रसन्न देख कारण पूछा। तब माता ने अष्टकुमारियों को अपने 16 स्वप्नों के बारे में बताया। हे देवियों, आज रात्रि में जब मैं निद्रा मगन थी, रात्रि के अंतिम पहर में मैंने एक से बढ़कर के एक 16 सपने देखे हैं। चले भरी भरी लाओ, अपनी सखियों को बुलाओ, आज माता को नवन कराना है। दर्शकों, यह था पंच कल्याणक महोत्सव के प्रथम 2 दिनों का आध्यात्मिक, अलौकिक और भावनात्मक चित्रण। हम पुनः उपस्थित होंगे इस ऐतिहासिक पंचोत्सव के अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए पारस टीवी चैनल। जय जिनेंद्र।